नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज अब नेट अभी बात करते हैं। आज का टॉपिक नाम है अक्षर क्रम निर्धारण, यानी वर्णमाला का एक पार्ट है। इसका अलग हेड से बनाया मैंने अक्षर क्रम निर्धारण, ठीक है ना। जैसे ठीक है, हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं संजय राव यूट्यूब चैनल से। आज टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अक्षर क्रम निर्धारण। क्या कर रहे हैं? अक्षर क्रम निर्धारण। अक्षर क्रम निर्धारण मतलब अल्फ़ाबेटिक टेस्ट होगा। उसके ऊपर 3 टाइप करेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लें आप पहले से। टाइप फर्स्ट के अंदर बताऊंगा मैं वर्णमाला सवाल कैसे आते हैं, ठीक है ना। उससे पहले चर्चा करते हैं क्या करना है आपके इसके अंदर। जैसे कुछ फॉर्मूले बात करते हैं। बाईं ओर से बाईं ओर अक्षर पूछने पर, बाईं ओर से बाईं ओर अक्षर पूछने पर मान आपस में घटाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे दाईं ओर से दाईं ओर अक्षर पूछा जाए, दाईं ओर से दाईं ओर अक्षर पूछने पर मान आपस में घटाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार बाईं ओर से दाईं ओर अक्षर पूछने पर, बाईं ओर से दाईं ओर अक्षर पूछने पर मान आपस में जोड़ेंगे। उसी प्रकार अगर दाईं ओर से बाईं ओर अक्षर पूछने पर मान आपस में जोड़ेंगे। सिंपल सी बात करें, पिछले टॉपिक में रैंकिंग टेस्ट के अंदर बता चुका हूँ आपको। समान और असमान की बात करेंगे। समान में क्या करना है आपको? घटाना है। और असमान में क्या करना है आपको? जोड़ना है। क्लियर है? ये पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं, अपने कई बार बात कर चुका हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। समान और असमान कैसे देख लो। घटेंगे बाईं ओर से बाईं ओर, समान चीज़ हो गई। और दाईं ओर से दाईं ओर समान होगी ना। ये आपस में क्या करोगे? आपको घटाओगे। क्या करोगे? घटाओगे। क्लियर है? और असमान बाएं से दायां हो। समान मतलब क्या हो गया? लेफ्ट से लेफ्ट हो, या मान लो राइट से राइट हो। असमान लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, ठीक है ना। अब तो प्लस करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? माइनस। यानी बाएं से बायां पूछे तब तो आप क्या करोगे? घटाओगे। अगर बाएं से दायां पूछे तब क्या करोगे? आप जोड़ोगे। क्लियर है बात? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का ये पता है कौन सा भाग होता है? लेफ्ट भाग होता है ए वाला, और ये राइट भाग होता है जेड वाला। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्णमाला लिखते हो आप A to Z, क्या लिखते हो? A to Z जो वर्णमाला लिखते हो आप, इसमें A to Z, ये तो क्या होगी? ये होगी वर्णमाला। क्या होगी? वर्णमाला। वर्णमाला में पहला अक्षर अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है ए लेफ्ट से पहला अक्षर होता है, और जेड से पहला अक्षर क्या होता है? जो राइट से पहला अक्षर होता है जेड होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पहला अक्षर ए होता है और राइट से पहला अक्षर जेड होता है। तो आपको नंबर पता ही लगाना आता है, आपको आता ही है। इसे एक नंबर बोलते हैं, ये 5 पर आता है, और ये 10 पर, और ये 15 पर,
और ये आपके 20 पर और ये आपके 25 पर। एक नाम सुना होगा आपने ईजोटी, सुना होगा आपने ईजोटी, सुना होगा। ई का मतलब कितना हो गया 5, 10, 15, 20 और 25। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण एकदम ढंग से आते हैं। ऐसा कोई नहीं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर नहीं आते हैं। उल्टा सीधा बोलना नहीं भी आता है तो मान लेते हैं आप रफ कॉपी में, जैसे ही आप रीजनिंग का कोई पेपर आए आपके सामने, तो अंग्रेजी वर्णमाला अपने पेज के रफ में अंदर लिख के रख लो पेपर के अंदर। कौन सी A to Z और Z to A और उनके नंबर डालो। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो अल्फ़ाबेटिक वाला, एक अक्षर वाला, एक सीरीज वाला, एक कोडी निकोडी वाला, एक श्रृंखला वाला, एक सादस्ता वाला, वर्गीकरण वाला, 5-6 टॉपिक आपके उससे कवर हो जाएंगे और उसके इर्द गिर्द सवाल आएंगे। ठीक है ना। याद है तो बहुत बढ़िया बात है, आपने ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद है और नहीं भी याद कर सकते हो तो आप रफ के अंदर आगे रफ के पेपर के पीछे के साइड में रफ पेज होता है, देखा होगा आपने, वहाँ A to Z और Z to A वर्णमाला डाल लो और उसमें लिख कर रख दो। ठीक है ना। जैसे उल्टा करेंगे वर्णमाला का, ये क्या हो जाएगा Z हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास A हो जाएगा। यानी उल्टी वर्णमाला के अंदर Z to A जो लिखेंगे, Z to A लिखेंगे, उल्टी वर्णमाला के अंदर आपके अंग्रेजी का पहला अक्षर लेफ्ट से Z हो जाएगा और राइट से पहला अक्षर आपके पास क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ये आपको आता है। वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे नहीं, सीधे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आप अपने रफ में जब करते हो, सवाल में कराऊँ आपको तो अब लिख के रख लेना और पेपर में भी रफ के पेज में लिख लिया करो, सीधा और उल्टा उसके मान और पूरा लिख कर रखा करो आप। ठीक है। अब कुछ कराता हूँ मैं आपके सामने। जैसे टाइप नंबर फर्स्ट, करेंगे वर्णमाला। एक सीधा वर्ड लिखा आएगा वर्णमाला और आपको अच्छी तरीके से पता है वर्णमाला में अंग्रेजी के 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में, आप कितने अक्षर होते हैं आपको ढंग से पता है और सबको पता है 26 वर्ण होते हैं। यानी वर्णमाला का मतलब क्या हुआ, 26 अक्षरों की बात कर रहा है। उसका पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा, ये आपसे सवाल पूछा मैंने। ठीक है। तो क्या पूछा, बाएं से बाईं ओर है, तो मैंने क्या कहा लेफ्ट और लेफ्ट, ये 15 और ये -5, कितने बचे 10। तो मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा आता है, जे आता है। तो आंसर इसका क्या हो गया जे। क्लियर है, क्लियर है बात। और आप चाहो तो अंगुली से गिन के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे आप लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करोगे, ए से गिनना करोगे, ए से 10 जाओ, फिर उसके बाद 10 जाने के बाद में 15 जाओ, फिर वापस उसके बाद लेफ्ट मुड़ना। तो उसे गलती हो सकती है कि लेफ्ट राइट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसे तरीका बताया है आपको मैंने। बाएं से बायां पूछे तो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षरों को कम कर दो तो कितना आया 10। 10 पर कौन आता है जे। ऐसा क्यों, ये अंग्रेजी का पहला वर्ण कौन सा होता है ए होता है। तो ए वर्णमाला में A to Z में पहला अक्षर लेफ्ट से पहला अक्षर ए होता है। ठीक है ना। फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर से दाईं ओर से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर
कौन सा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दाईं ओर 7वां अक्षर, तो मैंने लिखा लेफ्ट और यहाँ लिखा मैंने राइट। लेफ्ट से कितना 10, राइट और कितना उसके 7। तो मैंने थोड़ी देर बता चुका हूँ आपको मैं, असमान लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो तो क्या करो, जोड़ दो। लेफ्ट से लेफ्ट हो या राइट से राइट हो तो क्या करो, घटा दो। ठीक है ना, ये कितना है आपके सामने 17 आया। ठीक है ना, तो मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर कौन सा होता है, वो इसका आंसर है 17वां अक्षर होता है, आपको पता होगा क्यू। क्या होता है, क्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्यू। क्या हो गया, क्यू। क्लियर है। अब बार बार ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला के, आगे आ चुकी है ये लाइन, बार बार लिख नहीं रहो आप, सीधा सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, समझो बात को। यहाँ आगे वही अंग्रेजी वर्णमाला, बार बार लिख नहीं रहा हूँ मैं, टाइप का नाम ही अंग्रेजी वर्णमाला है। तो बाईं ओर से तो क्या लिखा मैंने, लेफ्ट क्या लिखा 20, लेफ्ट क्या लिखा मैंने 5, राइट क्या लिखा मैंने आपके पास सामने 3। ठीक है, तो बताया था मैंने समान चीज़ें, लेफ्ट से लेफ्ट आया ना, लेफ्ट से लेफ्ट आया, देखो आपके सामने, तो घटा दिया, कितने हुए 15। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, उसकी तुलना अंत से करनी है, जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है वहाँ से तुलना करनी है आपके सामने। तो ये लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, जोक से जुड़ रहे, ऐसा नहीं करना है, ये कभी कभी तुक्के में हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की जहाँ से शुरुआत हुई ना वहीं से माइनस प्लस करना है आपको। ट्रिक में ध्यान रखना, लॉजिकल ध्यान रखना। लेफ्ट बायां बायां घटेगा तो घटा दिया, और बायां दायां जुड़ेगा, 15 और 3 कितने में 18। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा होता है आपको अच्छी तरीके से याद है। अगर याद नहीं भी है तो मैंने कहा रफ में अंग्रेजी वर्णमाला सीधी और उल्टी और के नंबर डाल के रख लो, तो आंसर देख के बता सकते हो आप। क्या आंसर है आपके सामने, आर। कौन सा अक्षर हो गया, आर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 वही आ गया अंग्रेजी वर्णमाला। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट ये लिखा मैंने एल, राइट ये लिखा मैंने आर, लेफ्ट ये लिखा मैंने लेफ्ट। 18 और 5 जुड़ेंगे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, असमान लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की बात करें तो जोड़ना है। तो 18 और 5 कितने हुए आपके सामने, 23 हुए। ये शुरुआत से एंड मिलाना है आपको, ये लेफ्ट है ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट घट जाएगा, इसके हिसाब से जुड़ रहा है। मैंने कहा ना शुरुआत में जो दिया हुआ है वहीं से अंतिम वाला अक्षर दिया हुआ है उसकी तुलना करनी है, अन्यथा तुलना नहीं करनी है। सेकंड से करोगे, लास्ट से करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ये कितना दिया मैंने, दूसरा। क्या दिया है, दूसरा। तो ठीक है ना,
लेफ्ट से राइट जुड़ गया, फिर अंत में लेफ्ट है, तो ये मतलब राइट से लेफ्ट जोड़ना नहीं। शुरुआत कहाँ से हुई सवाल की अंग्रेजी वर्णमाला की? लेफ्ट से हुई है, तो लेफ्ट से लेफ्ट क्या होगा? घटेगा। तो आपने घटाया होगा, तो 23 - 2 कितना हुआ आपके सामने? 21 हुआ। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर आपको याद है? अगर नहीं याद है तो वर्णमाला में चेक कर लो 21वां अक्षर कौन सा हो गया? यू। उसके अंदर आंसर क्या आ गया? यू। ठीक है, क्लियर है? फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से सोलहवें अक्षर के दाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा? 20वां अक्षर कौन सा होगा? अब बड़ी समस्या, लेफ्ट से कितने? 16। राइट हो कितने उसके? 20। राइट हो कितने आपके सामने? 20। तो लेफ्ट और राइट जुड़ते हैं, कितने हुए? 36। अभी बोल रहा है 21 पर आ गया यू, 20 पर आ गया टी, 18 पर आ गया आर, 15 पर आ गया ओ, 10 पर आ गया, जैसा बोल रहा था। अब बताओ चौथे कौन सा? तो चौथे अक्षर होती है ना, तब ध्यान रखना, जब दाएं बाएं का योग अगर 26 से ऊपर चला जाए तो आप पूरे के पूरे 26 वर्ण कम कर दो। 26 वर्ण कम कर दिए, कितने आए आपके सामने? 10। 10 पर अंग्रेजी का वर्ड कौन सा होता है? जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे। ठीक है ना? आप रफ में गिन के करके देखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ सीधी मैं आपको, ठीक है ना? क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो मैं बताता आपको। आ रही है बात समझ? तो क्या करना है, क्या बताया मैंने आपको? लेफ्ट से लेफ्ट दे, समान चीज़ें घटा दो और असमान चीज़ें जोड़ दो, ठीक है? और गिनने वाला तरीका आपको आता है, वो करते रहना। सवाल नंबर 6। अभी जो भी सवाल स्टार्ट किए मैंने सारे सवाल लेफ्ट से स्टार्ट किए हैं। अब मैं 2-3 सवाल राइट से स्टार्ट करूंगा, दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला के। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी अब जो क्वेश्चन हुआ है दाएं से शुरू हुआ है। अब तक जो सवाल चल रहे थे वो बाएं से स्टार्ट हो रहे थे, तो बाएं स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? A to Z, यानी क्वेश्चन A to Z चल रहा था। और अब जो मैंने स्टार्ट किया है सवाल, ये दाएं से स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्वेश्चन Z to A स्टार्ट हुआ है, यानी Z से सवाल शुरू हुआ है। इसका मतलब Z से सवाल शुरू हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के राइट साइड से, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो दाएं से दे, जो भी आंसर आता है उसका विपरीत कर दो, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा अंग्रेजी में सीधा उल्टा लिख के रखो, लिख के रखने में जो उसका आता है सामने वाला आंसर आता है, जैसे समझते हैं सवाल को। ये राइट साइड से कितना? 14। राइट से लेफ्ट है कितना आपके पास? 6। दायां बायां जोड़ दो, कितना आया? 20। 20 पर अंग्रेजी में आप क्या बढ़ते आ रहे हो? 20 पर अंग्रेजी में बढ़ते हो टी, तो इसका आंसर टी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टी होता अगर क्वेश्चन की शुरुआत आपके दाईं ओर से नहीं होकर बाईं ओर से होती, तब तो आपका टी होता। बाएं से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन ZY X W, इस साइड से जेड से स्टार्ट हो रहा है सवाल, यानी Z to A चल रहा है सवाल, ठीक है ना? Z to A चल रहा है। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन A to Z की A से शुरू हुआ था, और ये दाएं से मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन Z से पहला अक्षर काउंट हो रहा है। तो टी का उल्टा क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में लिख के रख लिया करो, नहीं तो याद हो तो अच्छी बात है। टी का उल्टा क्या होगा? जी। क्या होगा? जी। तो आंसर क्या होगा? जी। समझे हमारी बात? अभी तक मैंने पिछले 5 सवाल कराए, 5 सवाल में जो बोला वही आंसर लिया। इस बार मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि मैं क्वेश्चन की शुरुआत दाईं ओर से कर रहा हूँ। दाईं ओर से शुरुआत का मतलब हुआ जेड से सवाल शुरू हो रहा है, और बाएं से मतलब क्या होने वाला में ए बी सी डी ए टू जेड की ओर सवाल चल रहा है। जो उत्तर आता है इसका उल्टा आंसर आपको लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आगे अंग्रेजी वर्णमाला लिखने में बार बार मैं ध्यान रखना, लिख रहा हूँ दाईं ओर से। दाईं ओर से 22वें अक्षर के 22वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब ये क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से स्टार्ट कर रहा है, फिर दाएं से दाएं बात कर रहा है, और फिर बाएं बात कर रहा है। यानी राइट से कितना 20, उसके राइट हो कितना आपके 5, तो राइट क्या होगा, मैंने बताया दायां घटेगा, तो 22 माइनस 5 कितने हुए आपके सामने, कितने आए आपके सामने 17। फिर लेफ्ट में मुड़ रहा है, तो मैंने क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, दाएं से, और क्लोजिंग कहाँ से हुई है, लेफ्ट से। तो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 2, क्या जोड़ेंगे 2, कितना हो गया 19। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर आपको याद होगा क्या होता है, एस होता है ना। लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा आंसर? क्योंकि इस क्वेश्चन की शुरुआत जो हुई ना आपके दाएं ओर से हुई है, और जब सवाल की दाएं ओर से सवाल होती है वर्णमाला में, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से सवाल की शुरुआत होने पर जो आंसर आया हुआ है उसका उल्टा आएगा। तो एस का उल्टा क्या होता है आपके सामने, एच होता है। तो इसका आंसर एच नहीं होगा, एस नहीं होगा, एच होगा। आ रही बात समझ? जब सवाल की शुरुआत दाईं ओर से हो तो जो भी आपके जो याद कर रखा है अंग्रेजी के अंदर उसका उल्टा आंसर ले लो। दोनों आंसर मिलेंगे, दाएं बाएं से भी गलती हो सकती है। सिर्फ आपको 2 चीज़ आनी चाहिए, लेफ्ट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, एक को लिखा रहा हूँ मैं, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये पुराना तरीका आपने कर रखा है, अच्छी बात है। जो रटने वाला आपके रटा हुआ फिक्सन बॉडी कर रहा हूँ मैं, सीधा टिक से आंसर बता रहा हूँ क्या जोड़ना है क्या घटाना है, और सबको 26 वर्णमाला सीधी उल्टी याद है। अगर याद नहीं है तो रफ में लिख के रख लो। ठीक है ना, ये लिखा राइट साइड से, ये राइट साइड यानी 3 राइट लिख दिया मैंने, ये लिखा 20 और ये लिखा 5। मैंने क्या बताया था, राइट से राइट क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। फिर देखो ये राइट है तो यहाँ तो शुरुआत में राइट है, कहीं भी राइट है तो ये भी घटेगा आपके सामने। कितना घटाया मैंने 3, तो कितना है आपके पास 12। पहले 20 में से मैंने 5 कम किया तो 15 आए, 15 में 3 और कम किया 12 आए। अंग्रेजी में 12वां अक्षर आप पढ़ते आ रहे हो, हटा हुआ है, सबको हटा हुआ है। 12वां अक्षर एल होता है, एल होता है, एल होता है। ठीक है ना, लेकिन देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है, दाईं ओर से हुई है। तो एल का उल्टा क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ओ होता है। क्या होता है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। क्लियर बात? अब तक मैंने क्या समझाया, 2 तरह के सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, आपके सामने 2 तरह कौन कौन से देखो आपके सामने। अभी देखो मैंने अभी तक 2 बातें बताई है, या तो
शुरुआत या तो बाईं ओर से होगी, कहाँ से होगी, बाईं ओर से, या शुरुआत आपके दाईं ओर से होगी। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है क्या शुरुआत करने का? बाएं का मतलब क्या हुआ, बाएं का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन A to Z आपने शुरू किया है, और दाएं का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन की शुरुआत Z ओर से की है, Z to A गिनना है, Z to A गिनना है, और यहाँ वाले में A to Z गिनना है, ठीक है ना, गिनना है। तो गिनने के करते आप बात आपको आता ही है अंगुली करने में, ऐसे एक्सपर्ट हो अंगुली करने में आप, लेकिन सीधा अंगना बाएं को शुरुआत हो तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जब दाएं से शुरुआत होना, तो मैंने जो रफ में वर्णमाला आपको लिखने को बोला है या लिख ली है, नहीं लिखी पेपर में लिख लेना, यानी आपको याद में बहुत अच्छी बात है। दाएं शुरुआत हो, जो आपका आंसर आता है उसका उल्टा कर लो मेरे वाले ट्रिक के हिसाब से। मैंने 2 बातें बताई है आपको, ध्यान रखना, लेफ़्ट से लेफ़्ट हो, लेफ़्ट से लेफ़्ट हो या राइट से राइट हो, ये बातें क्या है, समान है, तो क्या करना है, माइनस है। लेफ़्ट से राइट हो या राइट से लेफ़्ट हो, तो क्या करना है, प्लस करना है। ये आपको रैंकिंग टेस्ट में मैंने आपको बहुत बार बताया है, शायद ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। अब कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, क्या पूछेगा आपसे, सवाल नंबर 9। यानी पिछले 4 सवाल तो मैंने 5 सवाल तो लेफ्ट से स्टार्ट किए, वहाँ आंसर को चेंज नहीं किया, बाकी पिछले वाले सवाल में राइट से स्टार्ट किए, वहाँ आंसर को मैंने चेंज किया, क्योंकि जब वर्णमाला के बाएं से स्टार्ट होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के डी वो एक्स के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है, ठीक है। और गिनने वाला तरीका तो आपको आ ही रहा है, वो तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से, वो तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो गिनने वाला, ठीक है ना, क्लियर है। वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, गिनने वाला आप अपने आप कर सकते हो अगर वो आपको आता है तो। अब बात आइए डी वो एच एक्स की बात कर रहे हैं। डी का नंबर कितना होता है वर्णमाला में, 4 नंबर पर होता है, और एक्स कितने पर होता है, 24 पर होता है कि नहीं होता है, याद है कि याद नहीं है आपको, एक्स 24 पर। तो यहाँ पूछा है मध्य अक्षर, मध्य का मतलब अभी कौन सा, एकदम बीचों बीच आना चाहिए, ठीक मध्य अक्षर। क्या पूछा है, ठीक मध्य अक्षर पूछा है आपसे। तो दोनों के जो मान आपको पता है, उनको दोनों को मान को जोड़ लो, कितना हुआ आपके पास, 28 हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, 2 का भाग लगा दो, तो आपके पास कितने आए, 14 आए। तो अंग्रेजी में 14वां अक्षर कौन सा होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद है, एन है। तो आंसर क्या हुआ, एन। तो क्या करोगे, जब आपको मध्य अक्षर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, उनको स्थानीय मान है उनको ले लो, और दोनों स्थानीय मान को जोड़ दो, और जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और जो नंबर आता है वो आपका अक्षर देख लो वर्णमाला में कौन सा है, वो उसका आंसर है। अगर ये ना पूछा हुआ, ये पूछे कितने अक्षर है, ऐसा पूछ सकते हैं ना, कितने अक्षर है, तब क्या करोगे, संख्या पूछ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स का मान कितना, 24, डी का मान कितना, 4, तो जो जोड़ा था वो आप कम कर लो, कितना हुआ आपके सामने, 20 हुआ कि नहीं हुआ, 20। लेकिन मध्य के लिए देखो, ठीक मध्य पूछे तब तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है, ठीक है, जो जितना है वो अंग्रेजी अक्षर का वो अक्षर मान लेना है, ठीक है। कौन सा है, 14, तो एन आ गया। कितने अक्षर पूछे, संख्या पूछ रहे, तो दोनों के जो मान आप जोड़ रहे थे, उन दोनों के स्थानीय मान आप 26 मान हो सकते हैं, 26 अक्षर होते हैं, उनको आपने घटा दिया। घटाने के बाद एक और कम करते हैं, ध्यान रखना। और रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक मैंने कराया था, वहाँ देख लेना, आपको मिल जाएगा वो के वो बातें, उनमें प्रैक्टिकल सामने नहीं होगा, रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, आपको तर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 19। आप मुझे ये बताओ, जब एकदम बीच की लाइनों में अक्षर कौन सा आएगा, जब उसके बीच के अंदर विषम संख्या होगी, 17, 19, 21, 15, 13 होगी, तभी तो एकदम बीच का अक्षर आएगा ना। अगर यहाँ आपके यहाँ 18, 16, 20 होता तो बीच का एकदम बीच का अक्षर नहीं आता, लेकिन 2 बीच के अक्षर आते हैं आपके सामने, ठीक है। 10 अब
अब ये लैंग्वेज नहीं आती है, आती क्या लैंग्वेज आती है? अंग्रेजी वर्णमाला के। क्या लैंग्वेज आती है? अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से क्या आता है? बाईं ओर से तीसरा अक्षर, बाईं ओर से तीसरा अक्षर तथा दाईं ओर से छठवां अक्षर, दाईं ओर से छठा अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा? मध्य अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो अब पहले तो ये बनाओ, बाएं से कौन सा अक्षर पूछा है? तीसरा। तो आपको पता है बाएं से तीसरा सी होता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं पता है? ये मध्य निकालेंगे। ठीक है, मध्य निकालेंगे, मध्य अक्षर। और दाईं ओर से छठा अक्षर पता करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, तो एक वर्ण प्लस कर दो। 26 27 माइनस 6 कितना आया आपके पास में? 21 आया कि नहीं आया आपके सामने? क्या आया? 21 आया कि नहीं आया? तो 21 पर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर होता है? यू होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ। 26 पर जेड, 25 पर वाई, 24 पर एक्स, 23 पर डब्ल्यू, 22 पर कौन सा? वी, 21 पर कौन सा? यू। तो कैसे करोगे? 27 में से घटा दो। ठीक है, अब बात आई 27 कैसे आया? तो देख लो, ए से लिखते हो आप ऐसे तो जेड आता है, यहाँ जेड से उल्टा लिखते हो तो यहाँ ए आता है। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 27 होता है कि नहीं होता है? जोड़ो, कितना हुआ? 27 होता है कि नहीं होता है? जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर उल्टा सीधा लिखा है, जैसे आप पता होगा आपको सामने इस बताया था ई जो टी बताया था ना, ई का उल्टा क्या अक्षर होता है? मुझे बताओ। ई का उल्टा अक्षर होता है वी। तो देख लो, जोड़ के देख लो कितना आएगा? 27। इस आई का उल्टा क्या पढ़ते हो आप? आई का उल्टा क्या पढ़ते हो आप? क्यों सॉरी, आई का उल्टा क्या पढ़ते हो? आर पढ़ते हो। तो जोड़ के देख लो कितना आएगा? 27। यानी अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा और उल्टे मान का योग कितना होता है? 27। इसलिए मैंने 27 में से 6 कम कर दी। और आप वैसे कर सकते हो ना, 26 जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। यानी ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है सी और यू के मध्य की बात पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही था, क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं आएगा डी और एक्स के मध्य। अगर आ गया तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं ओर से तीसरा अक्षर, दाएं ओर से चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, छठा अक्षर, सातवां अक्षर, आठवां अक्षर, ऐसे आएगा। बताओ बीच में कौन सा अक्षर? तो क्या बताया आपने? बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हुआ? सी। दोनों के मान को जोड़ लिया, 21 और 3 कितने होते हैं? 24/2 का भाग लगाया तो आपको 12 प्राप्त हुए होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर कौन सा है? आपको अच्छी तरीके से याद है, भली भांति याद है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कितने अक्षर? क्योंकि 26 वर्ण तो सबको याद ही है ना। अब करते कैसे हैं वो तरीका मैंने बता दिया है, और आप चाहो तो गिन के भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, आपकी मर्जी है, छूट है, लेकिन सीधा बता रहा हूँ कैसे आंसर आता है। अब कितने अक्षर मध्य में है पूछे, तो मैंने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? उनके मान कम कर दो। यानी 21 में से सी का मान कितना है? 3। ये मैंने कम कर दिया। कितने हैं आपके पास? 18। और मध्य के लिए एक और कम कर दिया तो कितने हैं आपके पास? 17। फिर कहता हूँ जिसके मध्य अक्षर विषम संख्या में आएंगे, 17 है उसकी, पिछले को 19 है, उन्हीं का आंसर पूरा आएगा, अन्यथा ठीक मध्य अक्षर नहीं आएगा। जैसे पहले का आंसर क्या आया? एन, इसका आंसर क्या आया? एल। आप चाहो तो आपको रफ में लिख कर अंगुली से नहीं कर सकते हो, ये ट्रिक फॉलो करो, जल्दी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वर्णमाला के 26 वर्ण सभी को याद है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको याद नहीं है। अगर मान लो याद नहीं भी है ना, तो वर्णमाला का सीधा उल्टे क्रम में लिख के रख लो। आ रही है बात समझ? क्लियर है? जैसे को लेता हूँ मैं 11वां सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला के
बाईं ओर से 20वां अक्षर, तथा दाईं ओर से 23वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है। लेफ्ट से 20वां अक्षर यानी ABCD से 20वां अक्षर गिनते हैं। मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ, A to Z लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर A होता है, और पहला अक्षर A होता है उसे लेफ्ट से पहला अक्षर बोलते हैं, और Z आपका अंतिम अक्षर होता है उसे राइट से पहला अक्षर बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान है आपको। तो बाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होता है, यानी T की बात कर रहा है। T का मान कितना है 20, और साथ में बोल रहा है दाएं से 23वां अक्षर। तो दाएं से बायां कैसे बनाते हैं, मैंने क्या कहा था 27 में से 23 कम कर दो, कितने बचे आपके पास 4 बचे हैं। क्या बचे हैं 4। तो चौथा अक्षर अंग्रेजी का कौन सा है, वो उसका हो जाएगा बाएं से चौथा, क्योंकि आपको दिया हुआ है दाएं से 23वां दिया हुआ है। दाएं से क्या दिया हुआ है 23वां दिया हुआ है, तो आप 27 में 23 कम कर लो या गिन के आ जाओ। आप उंगली से Z Y X से गिन के आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो 27 - 23 बराबर 4, यानी वो क्वेश्चन डी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है। डी का मतलब कितना हुआ 4, हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना हुआ 24/2। भाई जोक से यहाँ पर भी 12 आ रहा है, 12 का मतलब क्या होता है L होता है। ठीक है, वो भाई लक आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 8वां अक्षर तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक है, यानी लेफ्ट से 8वां अक्षर आपके अंग्रेजी का H हुआ, H का मतलब 8 हुआ। ठीक है ना, और आपके राइट से 10वां अक्षर, तो मैंने क्या कहा 27 में से 10 कम करो, कितना आता है 17। 17 पर क्या पढ़ते हो आप Q पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, करते हो Q। तो यहाँ ये इसकी बात कर रहा है, Q की बात कर रहा है। अब आपसे पूछा है मध्य अक्षर कौन सा है, ज़रूरी नहीं हर एक का मध्य अक्षर आए, तो यहाँ शायद मेरे से नहीं आ रहा होगा। तो आपने 17 और 8 को जोड़ा होगा तो आपके पास शायद 25 प्राप्त हुए होंगे, 25। यहाँ भाग लगाया आपने, पूरा नहीं गया, 12.5 गया, तो 12.5 कोई सटीक आंसर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ 12.5 का, या तो L होगा बीच में या इसका M होगा। L 12 पर आता है और M आपके 13 पर आता है, इन दोनों में से एक होगा। तो ऑप्शन कैसा दे उसकी मर्जी है, इसका सटीक बीच का आंसर नहीं आएगा। लेकिन ये पूछे कितने अक्षर मध्य में, तो ये तो उत्तर आएगा कितने अक्षर मध्य में है, कितने अक्षर तो आएगा कैसे। 17 में से 8 कम करो, कितने बचे आपके सामने 9 में से एक और कम करो, कितने हुए 8। ध्यान रखना मध्य वाला आएगा। और फिर थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने 2 सवाल पीछे, जिस संख्या के बीच में 7, 9, 11, 13 यानी विषम संख्या है उसका ठीक बीच का आंसर आएगा। जिसके बीच में विषम संख्या ना आकर सम संख्या है और उसका बीच का आंसर पूरा नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे ढंग से। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैंने आज टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अक्षर क्रम धन का पहला पार्ट वर्णमाला का, वो भी वर्णमाला की। आप बताएं A to Z वर्णमाला लिखते हैं, आप कैसे लिखते हो ABCD लिखते हो ना Z। तो A से पहला अक्षर क्या होता है, लेफ्ट से पहला अक्षर A होता है और राइट से
पहला अक्षर जेड होता है, दो स्थिति होती है, या तो क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट ओर से होगी या सवाल की शुरुआत राइट ओर से होगी। जब समझाया मैंने आपके सामने, तो लेफ्ट से होगी तो उत्तर में कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपसे राइट से होगी, जो भी आपके सामने उत्तर आया है उसका उल्टा उत्तर प्राप्त कर लो। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। मैं आपके सामने इसका दूसरा पार्ट लेके बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने, उम्मीद करता हूँ ढंग से समझ आया होगा। पिछले जितने वीडियो में डाले हैं क्लॉक के, कैलेंडर के, वो आपने ढंग से पढ़े होंगे। कुछ मैंने जीके के फैक्ट के वीडियो डाले हैं। धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल का सहयोग करते रहें।